चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, जो भी आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आज की मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आज का जो मीटिंग का टॉपिक है वो बेहद ही दिलचस्प मीटिंग होने वाली है। टॉपिक है स्वदेशी वर्सेस एटॉमी। बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे जो कि जिन्हें आप प्रेजेंटेशन देते होंगे, और लास्ट में जब वो आपसे जीत नहीं पाते हैं तो आपसे लास्ट में एक डायलॉग मारते हैं कि सर आपको ना स्वदेशी कंपनी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा। तो इन तथ्यों के ऊपर हमने एक बहुत ही शानदार जानदार ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है और एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर को इनवाइट करने वाला हूं, जिनका नाम है मिस्टर अनीश कुशवाहा। ये एक बहुत ही अच्छी नेटवर्क के साथ यहाँ पर आए हैं, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। मेरे को फॉलोअप करवा ज्यादा फॉलोअप लेने के लिए कुछ मेहनत नहीं करवाया, पहले दिन मीटिंग देखकर इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रेनर हैं। इसके साथ साथ जब इन्होंने एटॉमी की शुरुआत करी उसके 2 दिन के अंदर इन्होंने कनाडा और अमेरिका में आईडी निकाल दी और उनके साथ काम करने की शुरुआत करी। आज इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर इनका नेटवर्क नहीं है। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए मैं यहाँ पर अनीश कुशवाहा जी को आमंत्रित करूंगा कि अनीश कुशवाहा जी आप आइए और मीटिंग को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू अविनाश जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सारे दोस्तों जो लोग भी आज मीटिंग के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम अनीश कुशवाहा है, जैसे अविनाश जी ने बताया। मैं दिल्ली से हूँ और इस बिजनेस को करते हुए करीब 2 से 3 महीने हुए हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। चलते हैं, बात करते हैं आज का मीटिंग्स का। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज का मीटिंग का टॉपिक इंडियन कंपनी वर्सेस एटॉमी रहने वाली है। तो मैं अपना स्लाइड शुरू करने से पहले कुछ 2-3 चीजें बता दूं। आज का मीटिंग में मेरा शब्द कुछ कड़वा हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्तिगत लोगों को चोट पहुंचाने के हिसाब से मैंने ये स्लाइड नहीं बनाए हैं। तो अगर किसी लोगों को कोई व्यक्तिगत ना ले और अगर बुरा लगे तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। आते हैं आज के टॉपिक में, हम क्या क्या बात करेंगे। चलिए, मैं ये टॉपिक मेरे 2-3 दिनों से मेरे टीम्स के अंदर ये दिक्कतें आ रही थी कि सर हम किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहे थे, किसी को हम प्लान दिखा रहे हैं, तो लोगों का ये बार बार दिमाग में आ रहा है कि हम क्यों ना अपने देश की कंपनी करें और अपने देश के अर्थव्यवस्था को में सहयोग दे, और इससे कि हम अपने देश में जो रोजगार होते हैं उसको हम बढ़ाएं, और जो भी हम अपने देश को सहयोग करें। हम बाहर की कंपनियों को क्यों, हम वैदेशिक कंपनी को क्यों सपोर्ट करें और अपने देशों से पैसा हम क्यों बाहर जाने दें। आते हैं इस मुद्दे से बात करता हूं। मेरा प्रेजेंटेशन बहुत छोटा सा और सटीक है। जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हो, इंडियन कंपनी वर्सेस एटॉमी। कुछ टॉपिक यहाँ पे है, कंपनी के ऑनर एंड मैनेजमेंट, कंपनी के टैक्सेशंस, रिसर्च, और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे होते हैं, प्रोडक्ट के क्वालिटी क्या है, बिजनेस का प्लान क्या कैसे रहते हैं इंडियन कंपनीज में और एटॉमी में, कुछ कंपनी के एथिक्स। ये आज के हमारे पूरे टॉपिक है, पूरे मीटिंग्स में इस पे लेने वाला हूं। लेकिन इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ तथ्यों पे बातें करूंगा जो कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए रहते हैं। उससे क्या होगा कि हम अपने जो ये प्रेजेंटेशन करेंगे इसके हम आगे अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो उसको शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, और वो मैं शुरू करता हूं। जिससे क्या होगा, ये जो टॉपिक है इसको मैं लास्ट में लूंगा, लेकिन 10 से 15 मिनट जो है उस पर मैं थोड़ा आना चाहता हूं कि एक्चुअली में हमारे दैनिक जीवन में क्या ऐसी चीज है जो कि लोग जो बोलते हैं कि हमारा वैदेशिक चीजें हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें स्वदेशी यूज करना चाहिए और अपने देश को सहयोग करना चाहिए, अपने देश में ही देश को बढ़ावा देना चाहिए, दूसरे देश को क्यों। आते हैं पहले चीजें। जब भी हमारे घर में कोई लोग मेहमान आते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है इनको कोल्ड ड्रिंक्स दो, और हम बोलते हैं कि जाओ भाई पेप्सी या कोको कोला लेके आओ। कभी हम ये बोलते हुए आप सुने हो कि जाओ बेटा गन्ने का जूस लेके आना या मौसमी का जूस लेके आना। तब तो देशभक्ति नहीं दिखाई देती है, तब तो हमारे स्वदेशी का ध्यान दिमाग में नहीं आता है। और जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग का बात करते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं हमें स्वदेशी करना है, हमें विदेशी नहीं करना है, बिना उसके बारे में डिटेल जाने हुए। उसके बाद में अगला आता है फोन। मेरे हिसाब से मैं जैसे मैं जानता हूं आज जो लोग मीटिंग्स अटेंड किए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जिनके पास माइक्रोमैक्स का फोन हो।
क्योंकि जो लोग भी हमारे पास फोन यूज कर रहे होंगे, या तो वीवो, ओप्पो, एप्पल, सैमसंग, एमआई, जो भी रिलेटेड होंगे ये यूज कर रहे होंगे, क्या ये सारे फोन हमारे देश में बने हुए हैं? तो ये उन लोगों से सवाल करना जो ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें देसी कंपनी का सामान इस्तेमाल करना चाहिए, विदेशी कंपनी का सामान हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनसे मैं पूरा श्योर के साथ हूं, अगर उनसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं उसके जवाब उनके पास नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे या जो उनके पास फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे वो कोई वैदेशिक कंपनी होगी। अगला स्लाइड पे आता हूं। जैसे हम आजकल जो चीजें सोशल मीडिया, जो ये लोग कुछ पूछ रहे होते हैं सवाल या पोस्ट किए रहते हैं ऐसे देशभक्ति को लेके, उन्हें ये नहीं पता होता है कि जहां से व्हाट्सएप से जो पोस्ट किए हैं या फेसबुक पे पोस्ट किए हैं या जो यूट्यूब से बात कर रहे हैं वो भी अपने देश में नहीं बने हैं। अब जो भी चीजें हम यहाँ पे बताते हैं लोगों के बारे में, जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो फोन हमें जिस फोन से हमें बताया जा रहा होता है क्या अपने स्वदेश में बनी फोन होता है, जिस वॉल पे आप देखोगे पोस्ट रहता है कि हम वैदेशिक चीजों का बहिष्कार करें, क्या वो चीजें जहां पे पोस्ट हुआ रहता है वो फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम चाहे ट्विटर हो या यूट्यूब हो, क्या वो चीजें हमारी देश में बनी हुई है? फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि नहीं, हमें नेटवर्क मार्केटिंग जो है हमें इंडिया की करना चाहिए, जो प्रोडक्ट इंडिया में बनी हुई है वो चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये लोग बोलते हैं कि इंडिया में बनी हुई चीजें हमें इस्तेमाल करनी है। जैसे मैंने 6 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में आप सारे लोगों को बताया, वो चीजें मैंने एक एक करके बहुत बढ़िया से आपको बताऊंगा। अगला आते हैं कुछ खाने पीने की चीज अगर आती है, अगर कुछ खाने पीने की चीज आती है या हमें घर वालों को डिनर लेके जाना होता है, हम क्यों बोलते हैं चलते आज केएफसी में डिनर करेंगे, मैकडोनल्ड्स में लंच करेंगे, बर्गर किंग में हम चीजें करेंगे। एक्चुअली में ये जो स्क्रीन पे कर रहे हैं प्लीज उनसे निवेदन है कि ये चीजें ना करें। तो ये चीजें है कि अगर हमें खाने पीने की चीज के बात आती है तो हम क्यों चाहते हैं इन चीजों में, अगर यही अगर हमें बहिष्कार करना है तो हम हल्दी राम में कभी अपने फैमिली को डिनर पे लेके गए हैं, लंच पे लेके गए हैं, क्यों नहीं जाते हैं? कुछ लोग यहाँ पे जाते होंगे, मैं नहीं बोलता हूं कि सारे के सारे लोग बर्गर किंग में और केएफसी में मैकडोनल्ड्स में ही जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? प्लीज लीडर्स जो भी मीटिंग्स में है, प्लीज अगर आप ये चीज कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। अब बात करते हैं जश्न की, और ये तो बहुत बड़ी और अर्थव्यवस्था संभालती है, सबको ही अवगत होगा। पूरे देश में 2 दिन पहले जो घटना हुई, पूरे 11,000 करोड़ की टर्नओवर हुई एक सिंगल डे में। कौन सी दारू बिकी, इनकी देसी या विदेशी ये बातें मैं नहीं करूंगा तब तो चीजें, लेकिन जो इनका टर्नओवर है उस टाइम चीजें, अब इसमें से कौन बता सकता है कि जो भी हमारे ठेके पे दारू बिके होंगे वो सारे जो है कि हमारे देसी दारू होते होंगे? हम कहीं पे पार्टीज में जाते हैं, कहीं पे पार्टीज में आप देखे हो कि वहां पे देसी दारू लोगों को पिलाया जा रहा है, हम पीते हैं वाइन, हम पीते हैं ये जो सारे, मुझे ब्रांड तो नहीं पता, मैं इन चीजों का आदत नहीं है मुझे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी पार्टीज देखे होंगे वहां पे देसी दारू आपको नहीं मिलते होंगे, क्योंकि ये हमारे लीवर खराब करते हैं। वो तो ये पीछे का उसका कारण है, साइड इफेक्ट, इसलिए लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो चीज पे अभी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस टाइम तो लोगों को ये दिमाग में नहीं आते हैं कि मुझे स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करना चाहिए। बात करते हैं जो हमारे अब 6 टॉपिक थे, एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं कि क्या कैसे है चीजें। जो हमारे टॉपिक थे कंपनी के ऑनर्स एंड मैनेजमेंट, कंपनी के टैक्सेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसी होती है इंडियंस कंपनी की और हमारे फॉरेन कंपनीज की कैसे होती है। उसके बाद में आते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे क्या देते हैं ये लोग, बिजनेस प्लान कैसा होता है। उसके बाद में और सबसे बड़ी चीज आती है एथिक्स। पहला पॉइंट पे आते हैं कंपनी के ऑनर्स के। आप इंडियंस कंपनी में देखोगे जितने सारे कंपनीज के ऑनर होते हैं, या तो उनके पास लेक्स एक्सपीरियंस होते हैं या उनके पास होते हैं नॉलेज होते हैं। आजकल कुछ कंपनीज के ऑनर आ गए हैं जो बोलते हैं मेरे पास ये 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को कोट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी एग्जांपल दूंगा आप जिस कंपनी को जानते हो उस कंपनी को कोरिलेट कर लेना, ये चीजें आपको डेफिनेटली वहां पे ये सारी पॉइंट्स आपको नजर आ जाएंगी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक एक चीजें वहां पे लोगों को लेस नॉलेज होगा उसके मार्केट में, और या तो वो ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में उनको पता होगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये चीजें मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सेकेंड आता है कि या तो वो किसी जो कंपनी के ऑनर है, जो कंपनी खोल के बैठे हैं, या किसी कंपनी से आए रहते हैं, या कंपनी से कुछ लोगों को तोड़ के आके अपने खुद के कंपनी स्टैब्लिश किए रहते हैं।
चीजें, ये सारी चीजें होती है कि हम इंडियंस कंपनी क्यों नहीं चूज करते हैं। अब जो भी इंडियंस कंपनी है उसको आप उठा के देख लो, या तो वो कंपनी किसी दूसरे कंपनी से आए रहते हैं, और वो क्यों आए रहते हैं वो सारे रीजन आपको पता है, और कुछ उसी कंपनी का जहां पे उन्होंने अपना कैरियर अच्छा एस्टेब्लिश किया वहां से ही कुछ लीडर्स को तोड़ के आए रहते हैं और अपने कंपनी खड़े कर रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं चीजें। उसके बाद में बात करते हैं अपने कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, आप सारे लोग काम करते हैं, जिस कंपनी के काम करते करते हम आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। हमारे कंपनी के ऑनर है मिस्टर हैंगिल पार्क। दूसरे कंपनी का मैंने ऑनर का नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल्स कंपनीज है मार्केट में, लेकिन मैं जो डिफरेंस कर रहा हूं अपने कंपनीज के साथ कर रहा हूं, जो जिस कंपनी में हम सब काम कर रहे हैं, अपने कंपनी का जो ऑनर है मिस्टर हैंगिल पार्क जी है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, इन्होंने अभी पीएचडी कंप्लीट किया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में। अब मुझे ये बता दो इंडियन मार्केट के A to Z कंपनी को उठा के कौन से कंपनी के ऑनर है जो पीएचडी डायरेक्ट सेलिंग में कर रखे हैं। ये जो है वाइस प्रेसिडेंट है कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। हर कंट्री के अलग अलग देशों में डायरेक्ट सेलिंग का एसोसिएशन होता है। मुझे इंडियंस कंपनी के कोई भी ऑनर को बता दो जो डायरेक्ट सेलिंग के उसमें आते हैं एसोसिएशन में। एक दो लोग हो सकते हैं जो आप जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मैं मानता हूं 100% नहीं, लेकिन एक दो लोग उसमें आ सकते हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर होंगे। नेक्स्ट है ये वाइस प्रेसिडेंट है कोरिया सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। इसको मैं थोड़ा अपने देसी लैंग्वेज में इसको कोलेट करता हूं। ये है हमारे जो खाद्यान्न मंत्रालय होते हैं उसके ये वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोरिया स्पेशल सेल्स फाइनेंस कोऑपरेटिव एसोसिएशन का। आप देख सकते हो कि इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी भी कर रखे हैं। जो कोरिया के डायरेक्ट सेलिंग है उसके एसोसिएशन में ये पार्ट भी है। उसके बाद में जो ये खाद्यान्न जो हम बेचते हैं उसके भी ये हिस्सा है। उसके बाद में जो ये सेल्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको एक तरीके से बोल सकते हो अर्थ मंत्रालय के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कोरिया के, उसके भी हिस्सा है। तो हमें दो तीन चीजें ही तो चाहिए होता है। इनको पर्सनल व्यक्तिगत नॉलेज है कि नहीं है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके बारे में नॉलेज है कि नहीं है, दूसरी चीजें जो हमारा प्लान जो है उसमें कैसे कैसे क्या है उनके बारे में नॉलेज है कि नहीं है। ये होती है किसी कंपनी का चालक, किसी कंपनी का पायलट। अगर हमारे कंपनी के चालक अगर सही है, अगर उनको नॉलेज है सारी चीजें के बारे में, अगर जिस प्लेन में हम बैठे हैं उस प्लेन के पायलट को ही नहीं पता है कि प्लेन कैसे चलाई जाती है, वो प्लेन कैसे चलाएंगे। चलो वो क्या बोलते हैं, बस के कंडक्टरी करते करते ड्राइविंग जान गए भी होंगे, लेकिन उनके अगर ऐसे मोड़ आए जहां पे गाड़ी को मोड़ना है, फिर उस टाइम वो कैसे मोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तो सीखे सीधे रोड पे चलाना, जो कि ड्राइवर से सीखे और कंडक्टर वाले सीट पे बैठ के, फिर वो कैसे उस टर्निंग को मोड़ लेंगे। ये चीजें होती है कि जिस गाड़ी में हम बैठे उस गाड़ी के ड्राइवर और पायलट कैसे है। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का डायरेक्टर का और ऑनर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे कंपनी के आप ऑनर का देख सकते हो। उसके बाद में हैंगिल पार्क सर जो है 4th रिचेस्ट पर्सन इन कोरिया है, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट थिंग है ये सीईओ काउंसिल मेंबर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जो कि इसको WFDSA भी बोलते हैं शॉर्ट कॉर्ड में। ये बेस्ड है वाशिंगटन DC। आप गूगल करोगे हैंगिल पार्क सर के बारे में, ये चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड के डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ये काउंसिल मेंबर भी है। अगर पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई नम्स या टर्म्स अगर कोई चेंज होते हैं तो उसमें भी इनका सहमति रहेगा। तो आप देख सकते हो हमारा प्लेन का पायलट कैसा है, हम जिस गाड़ी में बैठे हैं उस गाड़ी का ड्राइवर कैसा है। ये चीजें थी कंपनी के ऑनर के बारे में। इससे आप कोरिलेट कर लो कि हम इंडियंस कंपनी को जिसको हम चूज कर रहे हैं उस कंपनी के ऑनर का क्या है। बहुत सारे कंपनीज के ऑनर पे तो 1000 केसेज है। वो लोग बोलते हैं कि अंबानी के भी तो नाम पे बहुत सारे केसेज है। तो भाई मैं अंबानी के कंपनी में काम नहीं करता हूं, आपके कंपनी में मैं काम करने के लिए आप अप्रोच कर रहे हो तो आपके कंपनी के बारे में क्वेश्चन करूंगा ना। आपके कंपनी किसी दूसरे कंपनी से आए हुए, उनको एक A to Z भी नहीं, ABCD नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। तो नहीं सर, उन्होंने नेटवर्किंग करते करते उनके 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही बना दिया। भाई उनको नेटवर्किंग मार्केटिंग करने की स्किल्स है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाने की स्किल्स नहीं है।
ये चीजें थी। आप मैंने अभी प्रेजेंटेशन बनाते समय ये हेंगिल पार्क सर का मैंने गूगल किया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहला फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आवर सीईओ हेंगिल पार्क हैज बिकम अ सीईओ काउंसिल मेंबर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA बेस्ड आउट ऑफ वाशिंगटन DC। दिस ईयर एटोमी वाज रैंक 20th इन ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट बाई। तो ये चीजें आप देख सकते हो, ये मैंने खुद से नहीं, ये आपको इमेज गूगल की तरह बना के नहीं दिखाया, आप खुद से भी गूगल करोगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी चीजें। तो मैं जो चीजें बता रहा हूं सिर्फ हम अपने एसोसिएट को बताने के लिए, हम कोई बढ़ा चढ़ा के चीजें नहीं बता रहा हूं, ये फैक्ट है और ये गूगल बता रही है। नेक्स्ट थिंग जो आप यहाँ पे स्लाइड पे देखे थे, यहाँ पे फॉरब्स आती है, ये कोरिया का एक मैगजीन आता है जो कि छापती है वर्ल्ड की टॉप बिजनेसमैन की। उसी तरह एक फॉर्चून 500 आते हैं इस पे मैगजीन, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन लोगों का इस पे मैगजीन पे फ्रंट पेज आते हैं। आप देख सकते हो स्टीव जॉब्स है जो कि एप्पल के कंपनी के ऑनर है, और उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो अलीबाबा, उसके बाद में हमारे वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पर्सन मिस्टर ट्रम्प है, उसके बगल में देख सकते हो हेंगिल पार्क सर का भी एक मैगजीन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है। तो चीजें मैं जो बोल रहा हूँ ये हमारे मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये फैक्ट है जो कि चीजें वास्तविकता में है। हम उड़ती उड़ती कहानी अपने लोगों को, गेस्ट को, एसोसिएट को नहीं बताते हैं। ये चीजें मैं जो बता रहा हूं खुद से गूगल कर सकते हो, मैं तो बस इसको एक जगह ले आके कर दिया हूं। नेक्स्ट हमारा आता है अर्थव्यवस्था। ये जो लोग अपने आप को ऐसे पेश करते हैं कि जैसे कि उन्हीं और उनके कंपनी की वजह से भारत सरकार चल रही है, ऐसे कि वो डायरेक्ट जो पैसा अर्न कर रहे हैं ना, वो डायरेक्ट ले जाके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को देंगे कि ये पैसा लीजिए और ये रहा कि कंपनी भारत देश को चलाने में मेरा सहयोग ये है। अब बताते हैं कैसे। एक तो जितने सारे इंडियंस कंपनी है या इंडिया में जितने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, एमसीए के साइट पे आप जाके उठा के देखना, फिर वहां पे देखना ये कितने लेस कैपिटल से रजिस्टर्ड है, जो पेड ऑफ कैपिटल बोलते हैं, अथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। इसको मैं अपने देसी लैंग्वेज में थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा। आज भी सुबह से 2-3 लोगों को मैं समझा दिया। कोई भी हम स्टैम्प पेपर पे कोई अगर हमारा रजिस्ट्री होता है तो 10 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है, तो उसमें होता है कि आप 100 रुपए का आप चीजें आप काम कर सकते हो, या 100 रुपए का होता है तो 10 लाख तक काम कर सकते हो। इसी तरह कुछ कैपिटल हमें सरकार के साथ रजिस्टर्ड करना होता है कि ये रहा हमारा अथोराइज्ड कैपिटल, हमारा जो काम करने का क्राइटेरिया होगा यहां तक हो सकता है। इंडियन कंपनी जो टैक्स पे करती है, जो इंडिया में जितने सारे कंपनी चल रहे हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है 25% ऑन एन एवरेज। इस पे सेस वगैरह लगा के थोड़ा बहुत ऊंचे हो सकता है, इसलिए मैंने बगल में ऑन एन एवरेज नहीं लगा दिया कि जो भी यहाँ पे लोग होंगे जो थोड़ा टैक्सेशन के बारे में जानते होंगे वो क्वेश्चन ना करे सर आप जो लिखे हो गलत है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऑन एन एवरेज लगा दिया, 25% पे करते हैं। उसके बाद में अपने आते हैं एटोमी के बारे में। एटोमी जो है इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुई है और ये 10.5 करोड़ पेड ऑफ कैपिटल के साथ इंडिया में रजिस्टर्ड है। इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है मैं आपको दिखाऊंगा। और जो कंपनी इंडिया में 20 साल से चल रही है उनका पेड ऑफ कैपिटल क्यों 1 करोड़ है, कुछ लोगों का तो 1 लाख से है। उसके बाद में एक सारे कंपनी का उठा के देख लो, सारे कंपनी कहीं ना कहीं से लोन लिए रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? आपके इतने कंपनी बन रहे हैं, 17-18 कंपनी आप रजिस्टर्ड करा के बैठे हो, सारे कंपनी पे लोन लेने का क्या मतलब बनता है? सॉरी, अथोराइज्ड कैपिटल इतने सारे कम क्यों आप कर रखे हो चीजें? उसके बाद में अगर आपके कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप लोन क्यों लिए जा रहे हो? आप हमारे कंपनी को देखो, एटोमी, जो मैं एटोमी के बारे में बात करूंगा, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं। एटोमी का मैं नाम इसलिए ले सकता हूं क्योंकि हम सब एटोमी में काम कर रहे हैं। एटोमी का जो कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है भारत सरकार के साथ, तो 10 करोड़ 10.5 करोड़ के साथ ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुआ है। और जो ये गूगल आप करोगे तो जो फॉरेन कंपनी जो होती है, जो टैक्स पे करती है भारत सरकार को, 40% पे करती है। अब बताओ भाई, तुम्हारे भारत कंपनी, जो भारत देसी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, वो सरकार को दे रही है 25% टैक्स, और जो विदेशी कंपनी है वो 40% टैक्स दे रही है। फिर कैसे तुम बोल सकते हो कि अर्थव्यवस्था में तुम ही जाकर, तुम्हारे वजह से ही अर्थव्यवस्था चल रही है? तो जो ये लोग बोलते हैं ना, अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर समझते हैं ना, कि मैं जो भारतीय कंपनी कर रहा हूं, देसी कंपनी कर रहा हूं, इसी के वजह से देश चल रहा है, उनके लिए ये जवाब है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद कि कैसे जो लोग 25% 30% टैक्स देते हैं और हम 40% देने वाले हैं, और हमें बोलते हैं कि विदेशी कंपनी मत करो और देसी कंपनी करो, और बाहर के पैसे, देश के पैसे बाहर मत लाओ और देश के पैसे बाहर मत भेजो। भाई हम तो ग्लोबल टर्नओवर पे टैक्स देने वाले हैं। क्या हमारा चेक बनेगा उसमें ग्लोबल टर्नओवर नहीं इंक्लूड होगा?
तो ग्लोबल टर्नओवर पे अगर हमारा इनकम आता है तो उस पे टैक्स तो मैं भी 5% दे रहा हूं, टीडीएस मेरे भी कट रहा है। कंपनी का तो 40% भूल जाओ, कंपनी जो देश में टर्नओवर कर रही है उसका तो 40% कंपनी देगी, लेट इट भी कंपनी कितना दे रही है। लेकिन जो मेरे टैक्स बन रहे हैं, मेरे इनकम में, मैं जो बिजनेस इंडिया में दे रहा हूं उस पे तो बन ही रही है, लेकिन जो मेरा ग्लोबली बिजनेस कैलकुलेट होगा, जो कि बाहर के देशों में बिजनेस होगा, जो उसके में अगर मेरा कैलकुलेशन आ रहा है 1 रुपए भी आता है, मैं मानता हूं, उस पे भी तो मैं 5% टैक्स दे रहा हूं टीडीएस। फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम मेरे से ज्यादा तुम भारत सरकार के सहयोग कर रहे हो? मानता हूं कि तुम भी 5% टैक्स दे रहे हो, लेकिन मैं भी तो 5% टैक्स दे रहा हूं ग्लोबली बिजनेस में। सिर्फ मैं जो बिजनेस इंडिया में कर रहा हूं उस पे नहीं, जो मेरा चेक्स बन रहे हैं भारत से बाहर के देशों में, उस पे मैं टैक्स दे रहा हूं 5%। फिर तुम कैसे बोल सकते हो? ये रहा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। यहां पे आप देख सकते हो 10.5 करोड़ अथोराइज कैपिटल होंगे, 10 करोड़ 44 लाख 3,750 रुपए पेड ऑफ कैपिटल है। ये चीज आप देख सकते हो। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 22 फरवरी 2019 का हुआ है। ये सारे डिटेल आप देख सकते हो चीजें। ये देखो, आप गूगल करोगे फॉरेन कंपनी टैक्स रेट, कुछ नहीं करना है, गूगल पे आप करो फॉरेन कंपनी टैक्स रेट, ये चीजें आपके आएंगे। डोमेस्टिक विथ एनुअल टर्नओवर कंपनी जिसके 250 करोड़ के टर्नओवर है वो 25% टैक्स देंगे। और जो कंपनी का, जो भारतीय कंपनी है अपने देसी कंपनी को प्रचार करते हैं, अगर 250 करोड़ से ज्यादा उनका टर्नओवर होता है तो 30% टैक्स देंगे। लेकिन उसी के नीचे आप देखो, जस्ट नीचे लिखा हुआ है फॉरेन कंपनीज, कितने हैं टैक्स रेट? 40%। क्या मैं अपने से बना के आप लोगों को बता रहा हूं? ये मुझे एटॉमिक कंपनी के प्लान में बताया गया है कि नहीं ये बताना है? ये गूगल बता रहे हैं और ये फैक्ट है। जो बाहर के देशों के कंपनी भारत में काम कर रही है वो 40% टैक्स देती है और सरचार्ज अलग से। नेक्स्ट आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कंपनी के क्या होते हैं, कैसे होते हैं? 99% इंडिया में जितने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनके खुद के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है। अब 1-2 कंपनियां आ गई है जो पहले ट्रेडिशनल मार्केट में काम करती थी, उन्होंने अपने MLM प्लान लॉन्च करे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन उनके पास भी 90% जो प्रोडक्ट्स है लेबलिंग का काम करते हैं। आप खुद बोलते हो मेरे कंपनी का मैन्युफैक्चर कंपनी होता है। भाई जब आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, फिर आपके पास कैसे प्राइस कंट्रोलिंग हो सकता है? और आप बोलोगे कि हम सस्ते रेट पे सामान दे रहे हैं, 10 रुपए में चाय पत्ती पिला रहे। भाई हमारे कैलकुलेट तो करो, 3 रुपए का चाय पत्ती आता है और आप तो सिर्फ पत्ती बेचते हो, मैं पत्ती के साथ चीनी भी बेचता हूं और दूध भी बेचता हूं। लो कंपेयर कर लो। नेक्स्ट आता है दे डोंट हैव एनी रिसर्च सेंटर। वो लोग बोलते हैं कि मेरे ना 75,000 स्क्वायर फीट का मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पता है कैसे होता है? 15,000 स्क्वायर फीट का एक घर होता है, ग्राउंड फ्लोर 15,000 होता है, फर्स्ट फ्लोर 15,000 होता है, सेकंड फ्लोर 15,000 होते हैं, उसके ऊपर 15,000 होते हैं, टोटल कर लो 75,000। पूरे देश में, पूरे भारत में 130 करोड़ की आबादी है, मानता हूं 1.5 करोड़ इनके एसोसिएट होंगे। इतने सारे लोग के नीड्स पूरे कर रहे हैं सिर्फ 15,000 स्क्वायर फीट से। उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है और रिसर्च भी है। इनको पता भी है रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, रिसर्च सेंटर क्या होते हैं। उसमें साइंटिस्ट को रखना पड़ता है, उसमें PhD लोग को रखना पड़ता है, रिसर्चर को रखना पड़ता है जो कि एक नया आविष्कार करे। है कोई भारत में ऐसा कंपनी जो खुद के एक प्रोडक्ट आविष्कार किए होंगे? और तुम बोलते हो कि मेरे साथ आ जाओ। भाई पहले कोई एक अपना प्रोडक्ट तो बताओ कि खुद से अपने कंपनी ने बनाया हो। लेबलिंग तो करते हुए बहुत सारे कंपनी आए मार्केट में। जब लेबलिंग ही करना था तो तुमने नेटवर्क मार्केटिंग में आए क्यों बोलते हो कि मेरा खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है? वो लोग सिर्फ लेबलिंग का कार्य करते हैं। अपना बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का बात। कोलमार 1921 की कंपनी है और ये सिर्फ एटोमी को नहीं, पूरे वर्ल्ड के 500 से ज्यादा कंपनियों को ये मैन्युफैक्चर करके सामान देती है। अब बताओ आप किस कंपनी के साथ काम करना चाहते हो? देसी जो कि दूसरे से सामान उठा रही है, या उसके बाद में विदेशी जो कि खुद के अपने मैन्युफैक्चरिंग है? और आप बोल रहे हो कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, नहीं है वो मैन्युफैक्चरिंग। हमारा तो ये है, कंपनी आज के दिन में 14 देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल चुकी है। अगर क्या भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेगी तो क्या यहां पे रोजगार नहीं बढ़ेगी? फिर कैसे बोल सकते हो कि ये विदेशी कंपनी है?
भारत में आप एग्जैक्ट मैं फिगर के साथ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 1 लाख एकड़ की जमीन हमने सुनी है कि गुड़गांव में कंपनी लिए हैं। हो सकता है ये फिगर में मैं गलत हो सकता हूं। ये फिगर मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, या बाद में जब सेशन कंप्लीट होंगे तो अरविंद सर एग्जैक्ट बता देंगे। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए जमीन भी ले रखी है। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डालेंगी तो क्या कोरिया से यहाँ पे आएंगे इंप्लॉय काम करने के लिए, या हमारा भारत देश के इंप्लॉय काम करेंगे? तो रोजगारी देश में ही बढ़ेगी या बाहर बढ़ेगी? रोजगारी भी दे रहे हैं, टैक्स भी ज्यादा हम दे रहे हैं, और सामान भी हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी हम अच्छे क्वालिटी की दे रहे हैं, फिर भी हम विदेशी हो गए और हम अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। और आप जो है, आपका मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, थर्ड पार्टी से काम कर रहे हो, और आपका खुद का रिसर्च यूनिट भी नहीं है, एक भी प्रोडक्ट आपका खुद का बनाए हुए नहीं है, लेबलिंग का काम करते हो, और कोई लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का रोजगार भी नहीं देते, और आप बोलते हो कि हमसे काम करो, हमारे साथ काम करो, और टैक्स भी आप कम दो, और बोलोगे कि हम सरकार को सहयोग कर रहे हैं। ये कहां की नीति आई? कैरी जो है, कोरिया एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारे कोरिया के हैं, वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आते हैं। यहाँ पे इतने सारे काम करते हैं रिसर्चर्स एंड पीएचडी, जितने आपके क्या बोलते हैं कंपनी में लोग मैनेजमेंट में नहीं होंगे। और आप बोलते हो कि भारत विदेशी कंपनी को नहीं करना चाहिए। डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू वर्ल्ड टॉप 500 कंपनीज, इसमें कंपनीज का मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं सॉरी, मैं यहाँ पे दिया हुआ है, मैं नाम लेना चाहूंगा। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट का यहाँ पे देख सकते हो, यमवे, हर्बल, फॉरएवर लिविंग, जो ट्रेडिशनल मार्केट है, लोरियल, पॉन्ड्स, जॉनसन्स, ये सारे ब्रांड क्या मार्केट में चल रहे हैं, उनको हमारी कंपनी बना के देती है, या हमारे फॉर्मूले पे वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। 200 से 40 हमारा खुद के अपने प्रोडक्ट्स हैं, जो कि खुद के इनोवेट किए हुए हैं। और वर्ल्ड के, ये आपको सुन के हैरान कर देगी, पूरे दुनिया की 25% जो कॉस्मेटिक है मार्केट में ना, वो हमारे कोलमार मैन्युफैक्चर करती है। आपके तो सर 0.001% भी इसका बता दो, एक प्रोडक्ट ही बता दो, और फिर भी आप बोलते हो कि नहीं हमें देसी कंपनी करनी है। प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में आते हैं, इंडियंस कंपनी का उठा लो, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? मानता हूं कि इंडियन सारे गाइडलाइंस आप फॉलो करते हो, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड तो भी होना चाहिए। आप 1 करोड़ लोगों को सामान खिला रहे हो, और उसके बाद में आप बोलते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है 2-3 लोगों का रिजल्ट आ जाता है। भाई वो पहले से ही दवा खा रहे होते हैं मेडिकल का, और आप बोलते हो मेरे प्रोडक्ट से ये रिजल्ट इनका आए हुए हैं। इनका जो टेस्टमनी देख लो, लाखों में एक टेस्टमनी मिलेंगे, जो कि वो भी आप अगर अच्छे से रिसर्च करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो मेडिकल से ठीक हुए रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 380 प्लस पेटेंटेड प्रोडक्ट हमारे अपने खुद के हैं, और कंपनी के हमारे टैगलाइन है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल कर लो, जितने नीचे आप दे रहे हो ना। और अभी तो कंपनी इंडिया में नहीं आई है, हमारे टीम से, हमारे जो अरविंद सर के टीम है, गुजरात में कुछ ऐसे लोग हैं, हिमोहिम का प्रोडक्ट रिजल्ट ये देख चुके हैं। ये लोग कंपनी आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनको थोड़ा परेशानी थी, तो इन्होंने बाहर से मंगाई ये प्रोडक्ट। इनसे पूछो रिजल्ट क्या होती है, कितने दिनों में काम करते हैं। और हमारे टूथपेस्ट है ना, सिर्फ हमारे दांतों के लिए काम नहीं करते हैं, हमारे पूरे बॉडी के लिए काम करते हैं। अभी तो 1 हफ्ते पहले हमारे इतने अच्छे रिजल्ट ओरिएंट हुए हैं हमारे टीम में, अरविंद सर ने बताया था मुझे, शेयर किस्सा सुनाए थे। एक फुंसी हो गई थी उनको, टूथपेस्ट 2 बार लगाया, फुंसी फूट के बराबर हो गया, स्पॉटलेस हो गया। आप सोच सकते हो कि हमारा टूथपेस्ट क्या क्या चीज में काम आ सकते हैं। रिजल्ट ऐसे है, अभी तो इंडिया में आने दो, फिर हम आपको रिजल्ट बताएंगे। अभी तो आप बोल रहे हो कि दूसरे के इस्तेमाल किए हुए चीजें बता रहे हो, भाई हमारे साथ तो आओ, जो मैं 1-2 चीजें यूज किया उसका रिजल्ट तो मैं बता सकता हूँ। कंपनी भारत में आने तो दो, तुम्हारे जितने प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, उसके हमारे 6 महीने में कंपनी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट हम आपके सामने रख के देंगे। कंपनी के प्लान, Indian MLM companies look like achievable milestone business plan, but the fact is only a marriage. जब बताएंगे ना ये लोग, सच में लगेंगे कि यहाँ पे करोड़पति बन रहे हैं। क्या बनते हैं? इंडिया के जो अपने आप को नंबर 1 कंपनी बोलते हैं, जिनके 1.5 करोड़ एसोसिएट है, क्यों कंपनी में 20 सालों में 1 करोड़पति बना पाए हो भाई? टॉप 4 अर्निंग्स में देख लो, पहला 1 करोड़, दूसरा 65 लाख, तीसरा 35 लाख, चौथा 20 लाख। भाई इतना गैप्स क्यों?
अगर प्लान में आपके इतने स्ट्रांग है, फिर ये सारे की गैप क्यों? लॉट्स ऑफ कंडीशन बिजनेस प्लान टू कीप स्टॉक। अगर आप कंपनी को प्लान देखोगे ना, हर चीज पे कंडीशंस, इतने लेग मेंटेन्स करने हैं, इतने का परचेजिंग करना, बल्क परचेजिंग आपसे करा लेंगे सारे सामान, क्या करोगे भाई? मैं इंसान हूं, 50,000 का सामान खरीद के मैं क्या करूंगा? कंडीशंस इन इंडियन एमएलएम कंपनी, साइड मेंटेनेंस, रीपर्चेज कंपल्सरी ऑफ चेक्स। अरे अब तो ऐसे कंपनी कुछ आ गए हैं कि अगर आप ये वाला इनकम जनरेट करोगे तो इसके लिए अलग से आपको सेल्फ परचेजिंग करना पड़ेगा। अगर कार फंड उठाना चाहोगे तो ये परचेजिंग आपका करना पड़ेगा। अगर आप हाउस फंड उठाना चाहोगे तो ये परचेजिंग करना पड़ेगा। अगर आप लेग वाला इनकम लेना चाहते हो तो भी परचेजिंग करना पड़ेगा, और अगर स्पॉन्सर वाला इनकम लेना चाहते हो तो ये भी परचेजिंग करना पड़ेगा। भाई इतना कंडीशंस क्यों? अगर प्लान में आपके ताकत है, लोग खुद से परचेज करेंगे ना, रीपर्चेज कंपलसरी करने की क्या जरूरत है? और ये लोग ना सेल्स मास्टर बना रहे हैं। पहला डे ऑफर, पहला 3 दिन में परचेज करोगे तो ये चीजें आपको मिलेगा। लास्ट मंथ में परचेज करोगे, क्लोजिंग बंद होने वाली है भाई, 3 दिन के अंदर अपना क्लोजिंग कर लो, नहीं तो आपका ये लेवल कंप्लीट नहीं होगा। भाई हम यहाँ पे सेल्समैन बनाने नहीं आए हैं और सेल्समैन बनने नहीं आए हैं। एटोमीज फैबुलस बिजनेस प्लान इन वर्ल्ड नो। अनिश जी, यस सर, अनिश जी, थैंक यू मैं सो बताना मच। चाहूंगा, अगर मीटिंग जैसे, जस्ट हाँ अभी 5 यस मिनट बाकी है, जो लोगों का मीटिंग जो है ये अगर खत्म हो जाती है, प्लीज रिकनेक्ट कर लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले सेशन में कंप्लीट कर दूं प्रेजेंटेशन, सेकंड सेशन में 10 नो मिनट नो हम नो क्वेरी ले लेंगे। लेकिन फिर भी अगर जैसे डिस्कनेक्ट होता है, आप दोबारा से फिर से रिकनेक्ट कर लेंगे सेम लिंक से, और उसके बाद में फिर से हम कंटिन्यू रखेंगे, हम यहीं पे आपको मिलेंगे। मैं अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करता हूँ। कंपनी के प्लान के बारे में मैं बताऊं, वर्ल्ड्स फैबुलस बिजनेस प्लान इन द वर्ल्ड। उसके बाद में हमारे कंपनी के प्लान जो है ना, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट, हमारे प्लान भी पेटेंटेड है। पेटेंटेड का मतलब आप जानते हो? जो लोग ये सवाल करें ना उनसे पूछना, सर पेटेंटेड का मतलब जानते हो? कुछ दिन पहले एक लीडर से मेरी बात हो रही थी ना, मैंने उनका नाम बताऊंगा ना कंपनी का नाम बताऊंगा, बोल रहे सर मेरे कंपनी का ना सारे प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है। मैंने बोला एक भी कंपनी, एक भी प्रोडक्ट्स आपके पेटेंटेड हो गए ना, मैं अपने पूरे टीम के साथ आपका कंपनी को ज्वाइन करूंगा। कंपनी आपका कंपनी मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रही है, आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है ही नहीं भाई, आपके पास पेटेंटेड प्रोडक्ट कहां से आ गए? हमारे कंपनी का प्रोडक्ट्स तो प्रोडक्ट्स, हमारे कंपनी के प्लान भी पेटेंटेड है, जो कि दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता, और ऐसा प्लान आज तक किसी ने बनाया नहीं हो। मोर देन 1 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ पे करोड़पति बना चुके हैं 10 सालों में। भाई आप तो 20 सालों में 1 से 2 करोड़पति बना पाए। हमारे एटोमी में आके तो देखो चीजें कैसे बनाते हैं हम, हमारे सिस्टम को फॉलो तो करो। आप बोलते हो, मैं बोलता हूं कि जो जो प्लान दिखाए ना उनसे बोलो सर मैं फ्रेशर्स हूं, एक फ्रेशर्स को 1 लाख कमाने में कितने टाइम लगेंगे? सामने वाले का ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और हमारे किसी एटोमियन से पूछो जो कि एटोमी के बारे में अच्छे से जानते हो, सर 1 साल के अंदर हमारे सिस्टम को, हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, 1 साल के अंदर आपको मैं लाख का इनकम जनरेट करके दिखाऊंगा। एक बार आप कंपनी का सिस्टम तो फॉलो करो, हमारे साथ आके तो देखो, 1 साल के अंदर आपको लखपति बनाऊंगा। जो लोग फ्रेशर्स होंगे उनका बात कर रहा हूं, और जो लोग दूसरे कंपनी में जिनके पास टीम है और जो नेटवर्कर है, उनके तो सर हम 1 महीना में 1 लाख का चेक बनवा देंगे। एक बार आप प्लान तो देख के देखो, साथ आके देखो। Lots of people are into the list of top MLM earners. एटोमी बिजनेस प्लान हैव नो कंडीशंस। यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है, कोई रीपर्चेज नहीं है। जब आपका चेक्स बने तब भी आपको यहाँ पे आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेट बिजनेस प्लान, सिंगल ग्लोबल आईडी, पूरे दुनिया में हम सिंगल आईडी पे काम कर सकते हैं। नो सेल्स वॉश आउट, कोई सेल्स वॉश नहीं होगा। नो बिजनेस वॉश आउट, नो रीपर्चेजिंग कंपल्सरी फॉर चेक। वी क्रिएट लीडर्स, हम सेल्समैन नहीं बनाते हैं, हम लीडर्स क्रिएट करते हैं। लीडर्स क्या होती है और हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं, ये सारे लोगों को कारण पता होगा। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं पैसिव इनकम के लिए, कि कुछ सालों तक हम काम करें, उसके बाद में हम अपने टीम को मैनेज करें, हम मीटिंग्स करें, सेमिनार करें, वेबिनार्स करें, और हमारा इनकम डेली और मंथली और वीकली आता रहे। दूसरे कंपनी में देख लो, सेल्समैन की तरह काम करते हैं। बड़े बड़े लीडर्स का जिनके करोड़ों के चेक्स बन रहे, एक बार उनसे पूछ के तो देखो सर आपने इन्वेस्टमेंट क्या किया, कितने किया इस महीने। अगर उनके 1 करोड़ के चेक है तो 15 से 20 लाख तो उनके उस महीने में इन्वेस्टमेंट होते हैं।
और पूरे महीने में आपको कॉल्स नहीं आएंगे। जब मंथ एंड होने को होंगे, आपके सारे एसोसिएट्स के पास का अपलाइंस के फोन आने लगेंगे कि सर आपका परचेजिंग बाकी है, जल्दी से परचेजिंग करो। भाई आप सेल्समैन हो, सेल्समैन के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग करने आए हो। हम यहाँ पे लीडर्स बनाते हैं, सेल्समैन नहीं बनाते हैं। कंपनी के इथिक्स के बारे में बात करता हूं। ये इंडियंस जितने कंपनीज होते हैं, लीडर इन्फ्लुएंस्ड कंपनी होते हैं। लीडर्स इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? कंपनी में कुछ नम्स एंड टर्म्स चेंज करना है ना, कंपनी के मैनेजमेंट नहीं लेंगे। भाई मेरे टॉप फर्नर्स को बुलाओ, मीटिंग बैठाओ, इनके चेक्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सर ये कंडीशंस के साथ नहीं बढ़ रहे हैं, प्लान में चेंज करो। और जो काम करने वाले नीचे के डाउनलाइंस होते हैं, उनके चेक घटके हो जाते हैं। मेरे को पर्सनली आप मेरे से बात करो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये हुए हैं। जिनके 50,000 के चेक्स आते हैं, 29,000 का चेक्स कैसे आ गए, और जिनके 65 लाख का चेक्स आते हैं, उनके करोड़ पास कैसे कर पाए। ट्रांसफर समबडी होल नेटवर्क टू अनदर गाय। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे एटोमी वर्ल्ड के पहले ऐसे कंपनी होगी कि अगर आप डमी आईडी नहीं डाल सकते हो और यहां से नेटवर्कर दूसरे जगह आप नेटवर्क शिफ्ट नहीं कर सकते हो। यहां पे तो ऐसा होते हैं, कंपनी आपको बचाने, अगर आप अच्छे लीडर हो, बचाने की तरह बोलते हैं ये कंपनी के लीडर्स जा रहे हैं, इसके जो बच्चे टीम है ना, आपके नीचे में ट्रांसफर कर देता हूं। भाई ये कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग हुई? एमजी, अरे भाई साहब, ये 2019 और 2020 पूरे भारत इसी के लिए फेमस है। आप जो भी सोशल मीडिया उठा लो, ये कंपनी छोड़ के इस कंपनी में गए, ये लीडर्स यहां पे आए, ये यहां पे ये कर रहे थे, अब यहां पे आ गए। क्यों भाई? किसी को पता है? आप लोगों को, सारे लोगों को एमजी दिए हो रहे, और इसका ये हमारे इंडियंस कंपनी ने शुरू करे हैं। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जो कंपनी इसको शुरू किया है ना, और इसी की वजह से आज रो रहे हैं, उनके लीडर छोड़ के जा रहे हैं। भाई जब आपके प्लान में दम है और आपके लीडरशिप में दम है, आपके मैनेजमेंट में दम है, फिर आप किसी को मिनिमम गारंटी, आप पैसे क्यों दे रहे हो? पैसे देके क्यों बुला रहे हो? कंपनी सॉरी, ये मीटिंग एंड होने को है, लेस देन 30 सेकेंड्स बाकी है। जैसे मीटिंग कंप्लीट होंगे, सॉरी ये मीटिंग एंड होंगे, आप सेम लिंक के क्लिक करके फिर से दोबारा आ सकते हो। हम सारे आपको यहीं पे मिलेंगे सेम स्लाइड के साथ, और इस बात को यहीं पे खत्म करता हूं। सेम जो हाँ जी, तो हम थे एमजी, मिनिमम गारंटी। ये बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। आज हमारे इंडिया में एमजी जो चीजें हैं बहुत ज्यादा चल रही है, जिसको हम मिनिमम गारंटी बोलते हैं। कोई कंपनी होती है, अगर उसके टीम में, अगर सॉरी कंपनी में अगर लोग अच्छे से नहीं आ रहे, प्लान में दम नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरे कंपनी में काम कर रहे अच्छे लीडर्स को ये लोग कुछ पैसे देके लाते हैं अपने कंपनी में, जिसको एमजी बोलते हैं। जिसको डिटेल मैं तो बताता हूँ थोड़ा। जैसे आप एक लीडर्स है, आपके पास कुछ अच्छे खासे टीम है, और कोई एक दूसरी कंपनी है जिन अभी अभी स्टार्ट हुई है, और उसके बाद में या पहले से चल रही है, उनका काम अब नहीं चल रही है, तो ये क्या करते हैं, आपके पास आएंगे, इनके लीडर्स आएंगे, कंपनी के ओनर्स आएंगे, और आपसे बात करेंगे कि सर आप हमारे कंपनी में आ जाओ। तो जाहिर सी बात है, उनके पहले से पे आउट अच्छे खासे बन रहे होते हैं, तो उस कंपनी में वो क्यों जाएंगे? फिर वो बोलते हैं कि जो आपका पे आउट हो रहा है, हम इसी लेवल का इनकम आपको देंगे। इस तरीके से आप समझ लो, जब कोई नए लोग जाते हैं ना, तो किसी को देखने शादी ब्याह होते हैं, तो जिसको मुंह दिखाई बोलते हैं, दहेज बोलते हैं, उसी तरह ये चीजें आजकल हमारे इंडियन मार्केट में चल रही है। और ये तो मैं 2019 और 2020 इतिहास में इसी के लिए जाना जाएगा, इंडियन में बड़े इंडियंस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, कि बहुत बड़े बड़े लीडर इधर से उधर उछल पुथल हुए हैं। उसके बाद में जब आप दूसरे कंपनी में जाओगे, तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट मंथ से ही आपको जो पहले पे आउट मिल रहे होते हैं, उतना पे आउट नहीं आएगा। तो कंपनी क्या कहेंगी, जिस कंपनी में आप गए होंगे, उस कंपनी के ऑनर आपसे क्या पहले कहेंगे कि सर आप ऐसा करो, इसमें मैं एग्जैक्ट फिगर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, कितना मिलता है क्या नहीं मिलता है, कैसे मिलता है ये मैं बता सकता हूं, कि आप पिछले कंपनी में इतना कितने का बिजनेस दे रहे थे मंथली, आप जितने का बिजनेस यहां पे दोगे, उसका कुछ परसेंटेज आपको देंगे, या जब तक आप यहां से जितना इनकम जनरेट कर रहे थे, उतना इनकम अगर यहां पर जनरेट नहीं हो जाता, उसके बराबर जितने बाकी का, जैसे हमारे कंपनी में आप आओगे, जितना चेक्स बनेगा और पहले जितना बन रहा था, उसके बीच का आपको हर महीने आपको अलग से अकाउंट ट्रांसफर होंगे, जब तक ये चीजें आपको वहां पे पहुंच नहीं जाते पहले वाले इनकम पे। इसको बोलते हैं मिनिमम गारंटी। और इससे और दिलचस्पी की बातें मैं बताऊं,
कि जिस कंपनी ने भारत में पहली बार शुरू की थी मिनिमम गारंटी का चलन, इसको मैं चलन ही बोलूंगा, जो आप दूसरे कंपनी से लोगों को तोड़ तोड़ के लाए थे, आज वही इस कंपनी के कारण, इस एमजी के कारण परेशान है, क्योंकि जो उन्होंने रस्म शुरू करी थी ये मुंह दिखाई वाली और दहेज वाली, उन्हीं से सीख के दूसरे कंपनी, उन्हीं के कंपनी के लोगों को तोड़ तोड़ के अपने कंपनी में बना रहे हैं। सोचो ये कितने बड़े गलत नेटवर्क मार्केटिंग लोग कर रहे हैं। इस बातों से कुछ बड़े लीडर्स का ईगो हर्ट भी होगा। भाई अगर ठीक है, लोग बोलते हैं उस कंपनी के प्लान में दम था इसलिए हमने कंपनी स्विच किया। भाई प्लान एक बार किसी कंपनी में दम हो सकता है, फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद दूसरे कंपनी में जाना, हर बार अगले अगले प्लान नहीं होता। कोई विश्वास नाम की चीज होती है, ट्रस्ट नाम की चीज होती है। और जब प्लान जब इतने सालों से चल रही है, तो आप जब उस कंपनी में गए तो क्या उस प्लान को आप देख के नहीं गए थे? मुझे आपका ईगो हट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो ये चलन चल रही है ये बहुत गलत चल रही है। इसलिए मुझे ये जो पॉइंट्स को यहाँ पे हमें मुझे लिखना था। आर दे लीडर्स और स्लेव? अपने आप को बेच रहे हैं दहेज लेके। ये लीडर्स हैं who sold themselves as well as for money? अपने आप को, अपने ईमान को कौन बेचता है? जिस कंपनी ने आपको चलना सिखाया है, जिस कंपनी ने आपको ग्रो करना सिखाया है, भले ही मैं मानता हूं जो लीडर्स इधर से उधर होते हैं, उस कंपनी ने उनको पैसा कम दे रहा हो। बहुत लोग बोलते हैं कि इस कंपनी में पैसा कम मिल रहा था, उस कंपनी में ज्यादा मिल रहा था, चिपे आउट नहीं बन रहा था। मानता हूं, लेकिन भाई आपको एथिक्स तो सिखाई है, चीजें चलना तो सिखाया था। आपके अंदर आज लीडरशिप क्वालिटी है ना, उसी कंपनी के कारण है, जो कि दूसरे कंपनी में जाके आप पैसे इतने वो कर पा रहे हो। तो अपने ईमान को, अपने इल्म को और अपने चेहरे को बेचते हैं ये लोग। हैंगिल पार्क सर, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे एटोमी में जो हैंगिल पार्क सर हैं, 3 लोगों को ऑन स्टेज पे टर्मिनेट किया, जो कि जिनका पे आउट 25 लाख से ज्यादा था। आप बिलीव नहीं करोगे, यूट्यूब पे वीडियोज पड़े, आप उसको देख सकते हो। है किसी इंडियन कंपनी में दम? पूरे इंडियन कंपनी, जितने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई भी कंपनी ऐसा उठा के मुझे बता दो जिनके 25 लाख प्लस के पे आउट आ रहे हो और वो इथिक्स के खिलाफ गए हो, जो टर्म्स नॉर्म्स के अगेंस्ट गए हो और कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया हो। कंपनी अपने नॉर्म्स को चेंज कर देती है यहाँ पे कि आप मेरे एक बहुत बड़े चेहरे हो, आप चले जाओगे तो मेरे कंपनी का टर्नओवर आना बंद हो जाएगा। कंपनी के ऑनर गिड़गिड़ाते हैं लीडर्स के पास। ये है उनके मैनेजमेंट स्किल, ये है उनके प्लान के ताकत कि आपके लीडर्स को आप उसके पैर पकड़ रहे हो कि मेरे कंपनी में रह जाओ। और उस कंपनी के जो नेटवर्कर होते हैं ना, वो मैनेजमेंट भी होते हैं, कंपनी के ऑनर भी होते हैं, इसलिए उनके पैर पकड़ते हैं। ये इंडियंस मार्केट की सच्चाई है। ये थी सिंगल एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड। हमारे एटोमी में पूरे वर्ल्ड वाइड एक सिंगल एजुकेशन सिस्टम है। कोई अपना इसमें अलग से एजुकेशन नहीं बना सकता, अपना सिस्टम नहीं चला सकता। आप इंडिया के हर कंपनी में देख लो, सारे अलग अलग ग्रुप, सारे टीम अलग अलग अपना चीजें चला रहे होते हैं। सबका प्लान अपना अपना ग्रुप्स में अलग अलग चल रहे होते हैं। जो इंडिया के अपने आप को नंबर 1 कंपनी बोलती है, अपने आप को बेस्ट कंपनी बोलती है, उन कंपनियों का लीडर्स का अलग अलग टीम का प्लान उठा के देख लो, सबका प्लान अलग अलग आपको मिलेगा। ये था आज का मेरा टॉपिक, छोटा सा प्रेजेंटेशन, कि जो लोग देशभक्ति दिखानी है दिखाइए, सर घर में रहिए, सेफ रहिए, ये होती है देशभक्ति। ये नहीं कि अपने ईमान को बेचना। और जो जिस चीज से हम बोल रहे हैं और जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा दैनिक जीवन चल रहा है, उसको आप बोलते हो कि ये चीजें मत करो। आपसे ज्यादा हम टैक्स दे रहे हैं, आपसे ज्यादा हम रोजगार दे रहे हैं, और जिस देश से हम काम करने जा रहे हैं ना, वो देश 1980 से हमारे भारत के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। आप बिलीव नहीं है तो गूगल चेक कर लो, साउथ कोरिया, आज इंडिया में जितने टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुए हैं, 80% टेक्नोलॉजी जो है साउथ कोरिया की देन है। एलजी का नाम सारे लोग सुने होंगे, सैमसंग का नाम सारे लोग सुने होंगे, हुंडई का नाम सारे लोग सुने होंगे। तो सर ये भ्रम में जीना बंद कीजिए, सच्चाई में, रियलिटी में, वास्तविकता में जिए, और कोई भी चीज को अच्छे से परखे। किसी भी कंपनी को प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, ये थर्ड पार्टीज हायरिंग पे मत जाइए। ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे होंगे, जो भी चीजें आपको क्वेरी है पूछ सकते हो इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके।
एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को, इतने पेशेंस के साथ आज इस मीटिंग को आप सुने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अलॉट्स, हैव अ गुड डे।